बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप फेडरल बोर्ड 9th एंड 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स जो कि कमिंग 2026 के जो ईयर होगा उसमें मार्च एंड अप्रैल में अपने फाइनल एग्जाम्स देंगे, उनके लिए ग्रेडिंग सिस्टम चेंज हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलती हूँ। देखें, ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन नोटिफिकेशंस होते हैं उन वो जो है शो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे टॉप पे जो नोटिफिकेशन शो हो रहा है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, ग्रेडिंग स्कीम। तो ये जो है वो चेंज हो चुका है, ये इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो देखें, ये 7 अक्टूबर 2025 को ये इस पे मींस के ऑफिशियली सिग्नेचर हुए, ठीक है, या ये पब्लिश हुआ और ये अब अपलोड भी हो चुका है। और ये देखें 29 सितंबर में जो मीटिंग हुई थी उसमें इसके बारे में इंटर बोर्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन कमीशन IBCC में बात की गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर देखें, फॉर्मूला स्टैंड्स इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फॉर द फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये जो रिवाइज्ड ग्रेडिंग फार्मूला है, ठीक है, द फॉलोइंग रिवाइज्ड ग्रेडिंग फार्मूला स्टैंड्स इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 फॉर 9th and 11th and subsequently with effect from the first annual examination 2027 for 10th and 12th। यानी अभी जो स्टूडेंट्स 10th में हैं और 12th में हैं वो 33% पे भी पास हो जाएंगे, लेकिन जो 9th और 11th के स्टूडेंट्स हैं जो 2026 में जब जाएंगे तो उन पर ये इम्प्लीमेंट होगा। और वही स्टूडेंट्स जब जो है 2027 में 10th में और 12th में होंगे तो भी उन पर सेम यही 40% वाला फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर ये देखें, the students securing less than 40% marks and declared ungraded in a paper will reappear in the same if otherwise eligible। मीन्स के यहाँ पर अगेन फेल की, तो आपको पता है कि फेल वाला टर्म जो है वो हटा दिया गया। फेल नहीं कहते, मतलब उसमें कहते हैं कि आप जो है वो रीअपियर हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है कि 40% से कम वाला जो स्टूडेंट होगा तो उसको दोबारा से पेपर देना होगा। तो ये जो काफ़ी सालों से आप कह लें कि ये कहा जा रहा था कि 40% वाली पॉलिसी के लिए एप्लीकेशन गई हुई है, वो पास यानी इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, तो अब 2026 से वो इम्प्लीमेंट होने शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ। जैसे कि साइंसेस में आपके पास जो 9th न्यू जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 9th क्लास के न्यू जो स्टूडेंट्स हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, जिनमें उनके जो मार्क्स हैं वो 60 हैं। ठीक है, 60 मार्क्स में से कितने वाला पास होगा, तो इसके लिए आपने फाइंड आउट करना है परसेंटेज। तो आप क्या करेंगे, 60 × 40, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपली जो है वो सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों जीरोज इसके साथ कट जाएंगे तो 24 मार्क्स वाला जो है वो स्टूडेंट पास होगा और 23 वाला जो है वो फेल कंसिडर होगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि जब पेपर चेकिंग हो रही होती है तो अगर 1-2 नंबर कम हो तो लाइक आपके अगर 22 मार्क्स हैं तो आपको किसी भी तरीके से देखकर वो 24 जो है वो देखा जाता है कि अगर कहीं से भी स्टूडेंट को थोड़ा सा लीनियंट मार्किंग की जाए तो वो पास हो जाएगा। लेकिन यह है कि अगर आप 20 मार्क्स भी नहीं ले सके, 21 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप फेल कंसिडर होंगे और 24 मार्क्स जो हैं वो आपको पास होने के लिए ज़रूरत है। और ऑब्वियसली बात है कि अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन आएगा कि वो स्टूडेंट्स जिनके अभी जो 2026 में अपीयर होंगे, लेकिन मींस के वो ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि जो लाइक फेल थे पिछले साल, उन्होंने 9th का पेपर दे दिया था या उनके मार्क्स कम थे, वो इम्प्रूव कर रहे थे, तो वो वाली 9th क्लास वो है तो 9th क्लास ही, ठीक है, लेकिन उसके मार्क्स 65 हैं। ठीक है, तो अगेन ये जो है ये ओल्ड पॉलिसी में स्टूडेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि अभी फ्रेशर्स के ऊपर ये जो है वो पॉलिसी अप्लाई हो रही है। 9th and 11th जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई होगी। अदरवाइज़ अगर आपको पता हो तो 2026 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 9th के आप कह लें कि काफ़ी ज़्यादा सारा वर्जन आने लगे आएगा, क्योंकि 9th का जो पेपर होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको केमिस्ट्री की एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, तो 9th का जो केमिस्ट्री का पेपर आएगा वो 9th फ्रेशर के लिए आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है फ्रेशर स्टूडेंट होगा और उसमें भी उसके 2 वर्जन होते हैं, एक लोकल एरिया होता है और एक हार्ड एरिया होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है आपके पास 9th का वो बच्चा जिसने
2025 में एग्ज़ाम्स दिए थे फर्स्ट टाइम, लेकिन अभी वो जो है वो क्या कर रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, या फिर वो सप्ली है उसकी, तो वो सप्ली क्लियर करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो उसके मार्क्स जो हैं वो आपके पास वो जो फ्रेशर है ना, फ्रेशर के केमिस्ट्री के 60 मार्क्स में से पेपर आएगा, लेकिन जो इम्प्रूवर या सप्ली वाला पिछले साल वाला, ठीक है, तो उसका 65 में से पेपर है। तो ऑब्वियसली बात है कि उसका भी एक लोकल एरिया और हार्ड एरिया होना चाहिए, जो कि अकॉर्डिंग टू लाइक आप कह लें कि जो पॉलिसी है फेडरल बोर्ड की, हमें हमेशा स्टूडेंट्स की तरफ से जो पेपर मिलते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। एक आसान मतलब तस्वर किया जाता है, एक मुश्किल या लोकल एरिया हार्ड एरिया, मीन्स के अब तैयारी हो तो वही बात है, सारा कुछ ही आसान लगता है, लेकिन यह है कि 2 पेपर्स बनाए जाते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है कि एक जो है वो स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल पुरानी स्कीम, जिसमें 8 चैप्टर्स थे आपके, पुरानी स्कीम वाला चल रहा है बच्चा, ओल्ड स्कीम वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाता है कि वो बच्चा जो ओल्ड स्कीम के साथ आ रहा है, ठीक है, ओल्ड स्कीम वाला, और ओल्ड स्कीम आपको पता है कि उसका 2027 सेकेंड एनुअल तक जो है वो सेकेंड एनुअल, ठीक है, सेकेंड एनुअल तक उसका पेपर आता रहेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे ख्याल में ओल्ड स्कीम के जो है ना 2 पेपर्स नहीं देते, क्योंकि अभी भी जो मेरे स्टूडेंट्स थे फर्स्ट ईयर वाले, तो उनका एक ही पेपर था, उनका कोई हार्ड एरिया लोकल एरिया नहीं आया, उनका एक ही पेपर आया, ठीक है। तो एक पेपर जो है वो इनका ये वाला भी आएगा, ओल्ड वाला भी पेपर आएगा, ठीक है। तो अब अगर जो 60 वाले हैं, 60 मार्क्स वाले, उनके मैंने आपको मार्क्स बता दिए हैं, वो 24 पर पास होंगे। और इसी तरह के अगर आप 65 वालों को देखना चाह रहे हैं तो 65 इंटू लेकिन अच्छा, अब 65 वाले ऑब्वियसली बात है कि ये फ्रेशर्स नहीं है, तो ये 33 पर ही पास होंगे, ठीक है। तो 65 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है 21.45। तो ऑब्वियसली बात है इसको 21 ही कंसिडर करना चाहिए, लेकिन अगर आप सेफ साइड पे रहना चाहते हैं तो आप ये सोच लें कि 22 मार्क्स होंगे तो हम पास होंगे, ठीक है। तो देखें, मतलब इतना कोई ये नहीं है कि आपके पहले अगर आप 22 पे पास हो रहे थे, आप 24 पे पास हो रहे हैं, तो 2 नंबर का ही डिफरेंस है, इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं ओहो पहले तो हमसे 33% मार्क्स लेना मुश्किल हो रहा था, तो अब 40% क्राइटेरिया हो गया। तो देखिए, मार्क्स का डिफरेंस 1-2 नंबर का ही डिफरेंस पड़ा है, ठीक है। तो आप जो है ना, बिल्कुल आप बॉर्डर लाइन के बारे में सोचते रहते हैं, बॉर्डर लाइन के बारे में सोच क्यों रहे हैं आप, ठीक है। आपको मैंने कितना अच्छा एक क्राइटेरिया बताया हुआ है, उस पर मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है वो तैयारी भी करवा रही हूँ, जो कि है पास्ट पेपर्स वाला तरीका, ठीक है। पास्ट पेपर्स में आप मैक्सिमम जितने पास्ट पेपर्स जो है वो तैयार कर सकते हैं करें, उससे आपका जो है वो बहुत हाई लेवल की प्रिपरेशन होगी। और उसमें आप फिर जो ये वाला मेथड है ना कि ये 33% पे पास होने वाला या 40% पे पास होने वाला, आप इससे ज़रा दूर चले जाएंगे। आप सोचेंगे कि मतलब ये 100% है, तो मतलब आप सोचेंगे कि अच्छा मेरे 90% आएंगे या 85% आएंगे, आप इस बॉर्डर लाइन पे चले जाएंगे, आपका जो सोच होगी ना वो इस तरफ चली जाएगी, अगर तो आप पास्ट पेपर्स जो है वो तैयार करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ बुक को ही रटने पे लगे हुए हैं, ठीक है, उसकी एक्सरसाइजेस को देखने पे लगे हुए हैं और बुक की लाइंस को देख रहे हैं कि इसमें से सवाल बन जाएगा, कैसा सवाल बन जाएगा, पता नहीं क्या पूछ ले एग्जामिनर, क्या पूछ ले, एसएलओ है तो पता नहीं क्या पूछ लेगा, कुछ नहीं पूछेगा, जो आपकी बुक में है वही पूछेगा। और वो सवाल कैसे पूछेगा वो एग्जैक्टली आपको आइडिया हो जाता है पास्ट पेपर से वो कैसा क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। और फेडरल बोर्ड वाले इस तरह का ये यूँ नहीं बैठे हुए कि हम बस कुछ ऐसा पेपर बना लें कि बच्चों को बिल्कुल ना आए और हम उनको फेल कर दें, ऐसे इसलिए नहीं बना रहे वो पेपर, ठीक है। वो आपको एसेस करना चाहते हैं आपने कितनी अच्छी प्रिपरेशन किया। और इंशाल्लाह अभी भी जो स्टूडेंट्स जो हैं वो कूल एंड काम रहकर जो है वो अपनी अच्छे से नोट्स मेकिंग करके पास्ट पेपर्स को तैयार करके तैयारी करेंगे, तो वो ना तो उनको एग्ज़ाम फियर होगा, ना ही वो एग्जामिनेशन हॉल में परेशान होंगे। जब पेपर आएगा तो उनको सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आ रहे होंगे और उनका सारा पेपर भी बहुत ही आला लेवल का सॉल्व हो जाएगा। देखें अब कितना ही अच्छी बात हो, जब आप पास्ट पेपर्स अभी घर में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी क्वेश्चन पे आप जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपके पास चॉइस है कि आप खुद उसकी रिसर्च कर लें, आप अपने टीचर्स अपने मेंटोर से उसका पूछ लें कि देखें सर मैम देखें ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, तो वो टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे, आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि बेटा ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पूछा गया है, तो इसको आप देखें तो इस तरीके से आंसर होगा तो ये बेस्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द वे, तो आप जो है आपका लेवल अपग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से निकल जाएं कि 33% है या 40% है। मार्क्स का देखें दो नंबर का डिफरेंस पड़ा है, अगर हम देखें, ठीक है, तो
या हम जस्ट फ्रेशर्स की बात करते हैं तो प्रॉपरली कितने मार्क्स का डिफरेंस पड़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो 9th का फ्रेशर स्टूडेंट है, ठीक है, फ्रेशर स्टूडेंट है, ठीक है, उसका 60 मार्क्स का पेपर आना था केमिस्ट्री का, ठीक है, और अगर वो 33% पे पास हो रहा था तो उसके जो है वो आपके 19.8 मतलब 20 मार्क्स पे वो पास होगा, ठीक है। और अगर वो जो है वो 40% पे अब पास होने वाला क्राइटेरिया चला गया है तो उसके पास जो है वो 24 मार्क्स आ गए हैं। तो ठीक है, 4 मार्क्स का डिफरेंस है, तो वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसको आपने बहुत ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होना। इसी तरीके से 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी जो है अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर साइंसेस का अगर हम देखें, जो 11th फ्रेशर्स हैं उनके साइंसेस यानी बायोफिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो पहले आपको पता है आपके सीनियर्स ने 85 मार्क्स का दिया था, तो अब ये आपका 80 मार्क्स का था, ठीक है। तो अगर 33 वाली स्कीम होती तो आपके कितने पासिंग मार्क्स होते, और 40 वाली स्कीम अब हो गई है इम्प्लीमेंट तो आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो जब हम इसको करते हैं आंसर मतलब 80 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 100 तो हमारे पास आंसर आता है 26.4। तो चलिए अगर आप इसको 26 भी कंसिडर करते हैं, वैसे सेफ साइड के लिए आपको इसको 27 कंसिडर करना चाहिए। तो अगर हम इसको 27 भी कंसिडर कर लें, ठीक है, 27 कंसिडर कर लेते हैं और 40% में आपके पास आंसर आता है 32 मार्क्स, ठीक है, 32 मार्क्स। तो अब ये देख लें आपके पास 27 से 32 अब ये मार्क्स ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर आप 27 कंसिडर कर रहे थे पहले या 26 चलें कंसिडर कर लें, 26 कंसिडर कर लें तो आपके पास ये 6 मार्क्स का डिफरेंस बना है, ठीक है। यानी 9th वालों को कितना फ़र्क पड़ा है, 4 मार्क्स का डिफरेंस का फ़र्क पड़ा है, और जो 11th वाले हैं उनको 6 मार्क्स का जो है डिफरेंस उसका फ़र्क पड़ा है। तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स जो है वो बहुत अच्छे से करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, तो वैसे ही आपके मतलब पूरे ही नंबर आएंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे हैं जिनको नहीं समझ आ रही कुछ भी, तो वो भी अगर ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से कर लें तो वो जो है वो इजीली पास हो जाएंगे, फेल जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें, और फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से आप इस नोटिफिकेशन को खुद भी जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।